हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु विल यू मैरी थंबनेल आपने देख लिया होगा। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। अच्छा, फ्यूचर स्पाउस और हु विल यू मैरी एक ही होता है। तो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग मैं सेकंड वाले चैनल पर डालती हूँ, वहाँ पर भी आपको कुछ दिनों में एक और रीडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम हु विल यू मैरी की रीडिंग करेंगे। डिटेल रीडिंग होगी। आपको पता है 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप वाइज रीडिंग है। तो आपके अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। आपके अपने जो लेटर्स हैं ना, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग रीडिंग होगी। ये है ग्रुप नंबर 1। अगर आपके अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप 1 में, ठीक है, या फिर आपके अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप 2 में, ओके। इंट्यूटिवली अगर चेक करना चाहते हो अपनी रीडिंग को तो इस तरह से चेक कर सकते हो। ये है ग्रुप नंबर 1। आपके लिए ये वाली डेक मैंने चूज़ की है और ग्रुप 2 के लिए ये वाली डेक है। तो अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो इंट्यूटिवली कर लो, ठीक है। बेहतर यही होता है कि आप इंट्यूटिवली ही पिक करो। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या डिटेल्स आती हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। आप किससे शादी करोगे, आप दोनों की मैरिज, जो आपकी मैरिड लाइफ होगी वो कैसी होगी, ऑल अबाउट देखेंगे हम योर फ्यूचर स्पाउस। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1। सो आपके लेटर्स ग्रुप नंबर 1 में हैं। लेट्स सी, देखते हैं हु विल यू मैरी। अगर आपने ये इंट्यूटिवली डेक चूज़ की है, इसको तो फिलहाल हम यहीं रखेंगे। पहले हम ज़रा अपने ऑरिकल्स देखेंगे कि कौन है ये पर्सन। ओवरऑल थोड़ा सा चेक करेंगे कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। कौन है ये पर्सन जिनसे होने वाली है आपकी शादी, मैरिज, कमिटमेंट और बच्चे और शादी के बाद की आपकी लाइफ कैसी रहेगी इनके साथ, ये भी हम चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में, ठीक है। तो एक कार्ड गिर चुका है, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ पर स्टार्स की एनर्जी है, वाओ, ओके। यहाँ से हम ना 2 कार्ड लेंगे, एक तो स्टार और एक और। ये हम इनकी पर्सनालिटी की हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉफिन और यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है, बॉटम एनर्जी। तो मैं क्या करूँगी, बॉटम एनर्जी, यहाँ पर शिप भी है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे। वैसे ये पर्सन आपसे दूर हैं ये, ठीक है। और या तो रिश्ता कहीं दूर से आएगा या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं ये। सोशल साइड या इंटरनेट के थ्रू आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बातचीत हो सकती है। मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी, फिर आपको बताती हूँ। मैं और भी कुछ और भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो भी बताती हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा हाँ, पर्सनालिटी हम यहाँ से देखेंगे। कुछ यहाँ से हम ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे और यहाँ से हम पर्सनालिटी के लिए कार्ड निकालेंगे। कुछ और कार्ड्स भी हैं जो हम आपके डेक से निकालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ, ठीक है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पर्सनालिटी इनकी क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। ओह, यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ भी कॉफिन की एनर्जी, यहाँ भी डेथ की एनर्जी है, ठीक है। कार्ड्स आपको शो हो रहे हैं ना? अब बोलो। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या कर आता है। मुझे ज़्यादातर लव मैरिज दिख रही है। या 4 ऑफ वैंड्स, 11 जजमेंट। इतने सारे कार्ड्स, नो 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 नो। फिर से एक कार्ड प्लीज। 3 ऑफ वैंड्स, लीब्रा हो सकते हैं ये, एरीज, लीब्रा, सैजिटेरियस, नहीं, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, सॉरी। 5 of swords,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। द स्टार, यहाँ पर भी स्टार आया है, 2 बार कंफर्म हुआ है ये स्टार का, ठीक है। ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको? हाँ, अब दिख रहे होंगे, ठीक है। स्टार्ट करूँगी मैं, इनके इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे, थोड़ी पर्सनालिटी भी देखेंगे। अगर हम स्टार्टिंग में देखें, मैं आपको एक चीज़ बताने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर 2 बार डेथ की एनर्जी है, ठीक है। डोंट वरी, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, रीबर्थ होता है। आप या तो दोनों ही, अब देखो ज़रूरी नहीं है जो मैं आप बताने लगी हूँ वो आपके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल सेशन बुक करवाना हो, पेड पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको बुक करवानी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप अपनी मैरिज के हवाले से रीडिंग करवाना चाहते हैं या कोई रिचुअल करवाना चाहते हैं कि जिससे मैरिज में अगर आपकी कोई रुकावट है, कुछ भी है, तो वो भी कर देंगे, सही, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये दिख रही है उन लोगों के लिए जो कि सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। आपकी पहली मैरिज चली नहीं, या तो आप विडो हो या तो फिर आप डाइवोर्स हो चुका है, सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, बेबी भी हो सकता है आपका, इनके भी हो सकते हैं बच्चे। आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। और कुछ लोगों की इंगेजमेंट वगैरह पहले टूटी है, या इस पर्सन का कहीं पहले रिलेशनशिप या इंगेजमेंट टूटा होगा लाजमी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे ये चीज़ बता रही हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको ये चीज़ क्लेम करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो आप सेकंड वाला ग्रुप देख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई नहीं, मैं तो किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो पहले से मैरिड हो या पहले से उसकी इंगेजमेंट टूटी हुई हो या फिर बच्चे हों, भाई मैं तो ऐसा बंदा नहीं चाहती, तो फिर आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, आप क्लेम मत करो, आप सेकेंड ग्रुप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये साफ साफ नज़र आ रहा है, तो मैंने जिनके लिए आ रहा है मैंने बता दिया। अब ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो मुझे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज में दिख रहा है कि शादी यहाँ पर आप दोनों की लव मैरिज हो रही है और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से हो रही है। कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, जो मान सम्मान अपने हर एक चीज़ को रखते हुए ना, लेकिन इस शादी में थोड़ा सा मुझे देरी दिख रही है, थोड़ा लेट दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का अगर कास्ट कल्चर का कोई इशू है तो उस वजह से कुछ लेट दिख रहा है। कभी वो नहीं मान रहे, उनकी फैमिली नहीं मान रही, तो कभी आपकी फैमिली में दिक्कतें हो रही हैं, आपकी फैमिली नहीं मान रही। ऐसे मानना रूठना मनाना, मानना रूठना मनाना, और बड़ी दुआओं के बाद, बड़े प्रेयर्स के बाद, बड़े ही होप्स के बाद, क्योंकि स्टार की एनर्जी भी 2 बार आई है, तो बहुत प्रेयर्स हैं, बहुत उम्मीदें हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आपको अपना बंदा या बंदी फाइनली मिलेगा, या डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आप बोलेंगे मैम कभी सिंगल के लिए भी रीडिंग कर लिया, सिंगल्स के लिए रीडिंग आएगी, बिल्कुल आ रही है। सेकंड वाले मेरे चैनल पर आएगी, आपको कुछ दिनों में 1 से 2 दिन मुझे दीजिएगा थोड़ा सा। सिंगल्स के लिए मैं सेकंड वाले चैनल पर फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग डालूंगी, कुछ 1-2 दिन बाद आपको वहाँ मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे भाई डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज पिक हो रही हैं, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, ये आपसे दूरी पर हैं, सोशल साइट या इंटरनेट पर ही आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टार की एनर्जी मुझे बड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बार बार मेरे स्टार के ऊपर नज़र जा रही है। देखो ये पर्सन ना अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़ा स्टार है ये बंदा, मतलब अपने आप में बड़ा ही, कोई भले मैं ये नहीं कह रही कि कोई इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई सेलिब्रिटी है, मैं ये नहीं कह रही, वो वाला स्टार मैं नहीं कह रही, ठीक है ना। स्टार मीन्स के कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को किसी स्टार से कम नहीं समझता ठीक है। उसकी एनर्जी ऐसी है कि जी मैं माई वे और हाईवे, मैं भी स्टार हूँ, मैं वो, मतलब उसको अपने ऊपर बहुत प्राउड है। और लाइक है भी वो एक ऐसा ही, मतलब आपकी नज़र में भी वो एक स्टार की तरह ही है कि ये इंसान जहाँ भी जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, या जहाँ पर अगर इन्होंने कहीं कॉलेज किया है, कहीं पर अपने यूनिवर्सिटी में, तो ये लाइक स्टार की तरह ही हैं। बहुत सारी फीमेल्स इनके पीछे होंगी, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं मुझे। 24 इनकी एज हो सकती है, आपकी हो सकती है,
30 प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स हैं कुछ 6, 1, 7, 7, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट, 16 या 24 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4, 5, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 60, 6, 7, 8, 8, 2, 4, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 4, 5, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। ये तो मैं आपको ओवरऑल एनर्जीज बता रही थी। सबसे पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा कि अपने आप को किसी स्टार से कम नहीं समझते हैं। दे लव देम सेल्फ अपने मुँह मियाँ मिठू, अपने आप को बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है ये वैसे, बाय द वे। अपने आप पर इनको प्राउड भी है, खैर वो भी दिख रहा है मुझे। अच्छा, काफ़ी प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल होने के साथ साथ ये इक्वल गिव एंड टेक पर बहुत बिलीव रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे लेते जाएंगे, देने का कोई नाम नहीं है, राइट। जब ये देने पर आएंगे तो भाई बहुत देते हैं, लेकिन उस चीज़ में भी ये बहुत मुद्दे की बात ढूंढते हैं, प्रैक्टिकल वे सोचते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को अपने जहन में रखना, और ये चीज़ ऐसे होगी तो ऐसे होगा, इसको हम ऐसे करेंगे तो फिर इसका हमें ये भुगतना पड़ेगा खमियाजा जो भी है, उस चीज़ को सोच समझ के करने वाला ये बंदा दिख रहा है। काफ़ी स्टेबल है, ग्राउंडेड है, पैसे की कोई कमी नहीं है इस पर्सन के पास, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। डजंट मैटर ये मेल हैं या फीमेल हैं, अगर ये फीमेल हैं तो भी ये अपना खुद का कमाती होंगी, अपने पैरों पर खड़ी हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इनकी जॉब होगी अगर ये फीमेल हैं। कुछ फीमेल्स, आप अगर मेल हो और ये फीमेल हैं तो कुछ फीमेल्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कि आर्टिस्ट होंगी, और कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, एक तो आर्टिस्ट दिख रही हैं और मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया पर मुझे दिख रही हैं, जैसे न्यूज़ एंकर, पॉडकास्ट वगैरह करती हैं, कुछ तो करती हैं ये भाई साहब, ठीक है। और वहाँ से तगड़ा पैसा भी आता है, तो हैं पैसे वाली ये बंदी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ये, क्योंकि 4 ऑफ फ्रेंड्स है, फैमिली को दिखाता है, ठीक है। 11 आपके मिरर सोल भी हो सकती हैं ये, या हो सकते हैं लेट्स से आप दोनों एक दूसरे, मैंने कहा ना 11 की एनर्जी है, आपके ट्विन या फिर आपके सोलमेट ये हो सकते हैं। मिरर सोल जो दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। ट्विन बहुत रेयर होते हैं, अगर ये यूनियन में जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, ये पर्सन में कुछ लोगों में से मुझे लग रहा है जैसे ये लॉयर हैं, लॉ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इनका, जज हैं, लॉयर हैं, लॉ से रिलेटेड कोई ना कोई इनका काम है। मैं इनके वर्क की बात कर रही हूँ अब, ठीक है। कोई ऐसा इनका काम है जहाँ पर बात बहुत करनी पड़ती, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं इस पर्सन की, बातचीत बहुत अच्छी करते हैं, और इतनी अच्छी करते हैं कि सामने वाले बंदे को अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट ऐसे करते हैं कि वो बंदा सामने वाला अट्रैक्ट होने से रह नहीं पाता है। ऐसी बात, मतलब बहुत ही मुद्दे की और बहुत ही सोच समझकर फैसला करने वाले, बहुत ही सोच समझकर बात करने वाले, कोई भी बेतुकी बात नहीं करेंगे, सोच समझ के करें। लेकिन एक बात और बताऊं आपको मैं, यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स ना 2 बार आया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बबली टाइप के हैं, बबली शबली, बहुत सारे, पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा पैशनेट अपने काम को लेकर, बहुत सारे आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ दिमाग में चलते रहते हैं, ये करें वो करें। कुछ लोगों के लिए ये बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस होगा, क्योंकि इनके दिमाग में बड़े आइडियाज़ चलते हैं, लेकिन हैं बहुत पैशनेट, ठीक है, बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा, और आपको लेकर तो बहुत ही ज़्यादा है, वो तो आपको पता चल जाएगा। एनीवेज ज़्यादा मैं खुल के नहीं बोलूँगी। कभी कभी ये पर्सन थोड़ा जगल करते हैं, ठीक है, और शुरू में भी जैसे आप दोनों का कनेक्शन जैसे बनता हुआ दिख रहा है ना, उसमें भी बहुत जगलिंग होगी, जैसे क्या करूं, फैमिली को चूज़ करूं, उसको करूं, बात करूं फैमिली से, नहीं करूं, पता नहीं क्या इसका नतीजा निकलेगा, लेकिन क्वीन ऑफ वेंड्स है, उसको छोड़ भी नहीं सकता, उसकी तरफ मेरा अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें बहुत आएंगी। लेकिन एट द एंड ये फैसला वही करते हैं जो इनके माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है, ये मैं आपको बता दूँ। एट द एंड इनका फैसला वही होता है जो पहली बार इनके माइंड में अगर आप छप गए ना, फिर ये बेशक आपको दिखाएंगे क्या करें क्या नहीं करें, ये है वो है, बहुत दिक्कतें परेशानियाँ,
फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास, लेकिन फिर एट द एंड इनका फैसला वही होगा, फिर चाहे उस फैसले के लिए इनको लड़ना क्यों ना पड़े, ये लड़ेंगे। थोड़ा ज़िद्दी हैं, ठीक है। तो ये भी इनका एक नेचर का हिस्सा है, थोड़ी ज़िद्दी टाइप के पर्सनालिटी है इनकी, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स वो तो है, मैंने आपको पहले ही बोला था लॉन्ग डिस्टेंस, और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये शादी होगी लेकिन आपकी इनके साथ, लेकिन थोड़ी देरी है। अभी भी अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो अभी भी मुझे कम से कम 3 साल का गैप मतलब 3 साल का एनर्जी दिख रही है, 2 से 3 साल। अब आप बोलोगे कि मैम ऑलरेडी मैं इतना वेट कर चुकी हूँ, अभी और 3 साल, मुझे तो यहाँ पर यही दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब जो दिख रही है सो मैंने आपको बता दी। सो लेट्स सी, और अगर इनके बारे में हमें कुछ पता चले, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में देखेंगे, फिर हम इनके इनिशियल्स चेक करेंगे, थोड़े से इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखूंगी मैं, अगर कुछ आ जाता है तो। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो भी कनेक्शन है ना आप दोनों का, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। आप भागो, ये भागें, लेकिन ये हारमनी, ये सन की एनर्जी है। लुक एट दिस सन एंड हारमनी, 10 ऑफ कप्स। आप भागो, ये भागें, फैमिलीज माने ना माने, लेकिन ये यूनियन होना ही है। 10 ऑफ कप्स हारमनी की एनर्जी होती है, ठीक है। ये रिलेशनशिप जो है वो हारमनी में जाएगा। रिलेशनशिप इमोशनली फुलफिल्ड, आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली फुलफिल करते हो, आप दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, चाहे आप मानो या ना मानो, चाहे कुछ, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो ये मैरिज कमिटमेंट में चेंज होगा, ठीक है। ये साइकिल है, लाइफ का साइकिल है। कर्मा, कुछ कर्माज होते हैं, उनको भी ये दिखाता है। कुछ पास्ट कर्माज होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। चेंज होता है, इट्स अ फेटेड कनेक्शन, तो ये होना है, ठीक है ना। चाहे आप इसके बारे में जो भी सोचो, क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे के लिए वो चीज़ दिख रही है। प्रेयर्स हैं, दुआएं हैं, होप्स हैं, उम्मीदें हैं, ठीक है। और सन की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी साथ में आई है, तो डेफिनेटली ये चीज़ तो तय है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। आपके साथ इस पर्सन का लव, आपके साथ इस पर्सन का प्यार बहुत इंटेंस है। तो ये लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। लियो, टॉरस, फिक्स साइन भी हो सकते हैं। लेट मी सी, कुछ और देख लेते हैं आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, थोड़ा सा हम और चेक करेंगे। यहाँ पर चिल्ड्रन, मैंने कहा था कि चिल्ड्रन यानी कुछ लोग यहाँ पर सेकंड मैरिज करेंगे, या उनके बच्चे हो सकते हैं, आपके हैं तो आपके बच्चों को भी अपनाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, और कुछ लोगों के लिए जाहिर सी बात है शादी के बाद बच्चे होंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, आपको कंट्रोल नहीं करना सिचुएशन को। आप जितना भी कंट्रोल कर लो, ये होना वही है जो फेट में लिखा हुआ है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून, जो एक डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप उसको बदल नहीं सकते हो, ठीक है। आप कितना भी कंट्रोल कर लो, आपके कंट्रोल से बाहर है। ट्रस्ट करो सिचुएशन पर, ट्रस्ट करो, ठीक है। और आप दोनों का कनेक्शन भी ट्रस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं, मतलब आफ्टर मैरिज आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो एक ट्रस्ट है ना, वो बहुत स्ट्रांग होगा। अगर अभी कोई ऐसी इश्यूज़ है, देखो केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी आप दोनों की, बहुत फ्लर्टी रहेंगे, यानी कि आफ्टर शादी, आफ्टर मैरिज भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी रहेंगे। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप बोलोगे कि भाई क्या हो गया है, अब शादी हो चुकी है, बस कर दो, अब ये फ्लर्टीनेस, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। तो वो आपसे यही कहेंगे कि क्या मतलब है, शादी हो गई तो फिर क्या मतलब, ये सब ख़त्म हो गया। तो नहीं, ये सब ख़त्म नहीं हो सकता जब तुम्हारे साथ मेरा लव, मेरा प्यार, मेरी केमिस्ट्री, मेरा ये फ्लर्टीनेस जो मेरा चीज़ है, कभी नहीं ख़त्म हो सकता, ठीक है। क्योंकि तुम ही एक वो इंसान हो जिस पर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ। अब तो बिल्कुल ही कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो मैं अपने आप को
कंट्रोल नहीं कर सकता डेफिनेटली, तभी तो यहाँ चिल्ड्रन की एनर्जी है, मतलब बच्चे ज़्यादा होंगे आपको। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। और कुछ यहाँ पर अगर चिट्स निकल आए इनकी पर्सनालिटी को लेकर तो हम वो भी चेक करेंगे। मुझे टाइम फ्रेम भी देखना है। ठीक है, एरीज़ की एनर्जी यहाँ पर आई है, एरीज़ है, यहाँ पर लीब्रा है एंड यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, जो मैंने पहले ही बोला था। विंग्स हैं, तो डेफिनेटली ये एक डिवाइन कनेक्शन है और आप दोनों का कनेक्शन बहुत इंटेंस रहेगा, बहुत स्पिरिचुअल है ये कनेक्शन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, आपको लेकर बहुत इमोशनल है ये पर्सन रहेंगे। बल्कि यहाँ पर P है, यहाँ पर M है, 2 बार हो सकता है इनके नाम में 2 बार M आता हो। यहाँ पर A है, I है, Y है। अब अगर कोई नेम बनते हैं तो आप बना लो, हम कोशिश करेंगे कि कोई नेम बन जाए। T है, यहाँ पर N है, W है, यहाँ पर O है, F है, ठीक है, फिर से A है। कि पर्सन बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा बोलते रहते हैं, या तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो बहुत ही कुछ बोल लेंगे। तो देख लें, यिंग एंड यांग एनर्जी, यिंग, यस, डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट्स, वाह। वो आपको देखते ही, कहीं आप कोई न्यू ड्रेस वगैरह पहनते हो तो आपको देखते ही ये कहते हैं वो क्या बात है। ठीक है, तो F है, T है, G है, M है, आप देख लीजिएगा। टाइम फ्रेम देख लेते हैं, 22 ऑन द काउंटर। यहाँ पर तो मैंने पहले ही बोला था टाइम लगेगा, बहुत टाइम है। यहाँ 4 महीने हो सकते हैं, अब 4 साल की बात नहीं करूँगी, आपको पहले ही 3 साल बहुत लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर 6 का है तो 6 मंथ आप ले लो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई का जो मंथ है नेक्स्ट ईयर, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, काफ़ी स्वीट सी पर्सनालिटी है। मैंने कहा था लॉयर होंगे, ये हैं लॉयर। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर या तो इन्होंने पढ़ाई वगैरह की है, डिग्री तो इनके पास लॉयर की है, करते नहीं है वो अलग बात है। स्पोर्ट्स में होंगे, फ़नी है काफ़ी, वो तो है। केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी है, काफ़ी फ़नी, और आपको कभी भी ये रुलाएंगे नहीं, आप इनके होते हुए कभी रो नहीं सकते हो। रिच तो ये हैं भाई, पैसे वाले हैं। फोटोग्राफी करने का इनको शौक़ होगा। क्वाइट, मैंने कहा ना कम बोलते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो ओ हो सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा हैं, अपनी चीज़ों को ज़्यादा रिवील नहीं करते किसी के ऊपर। इनको लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लोगों को बताओगे, काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड हैं लेकिन एक लिमिट तक है, अपने अंदर की बात किसी से नहीं बोलेंगे, बाकियों की बात निकलवा लेंगे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है इनकी। सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, बहुत डिटेल में की है मैंने, कोशिश की है। अभी भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो हम सेकंड चैनल पर जो है ना फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करेंगे सिंगल्स के लिए, उसमें भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे, कुछ नई चीज़ें भी लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो आपके लेटर्स आते हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज निकलती हैं। और आपने इंट्यूटिवली ये वाली डेक चूज़ की है। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे, उसके बाद हम इनकी पर्सनालिटी वगैरह देखेंगे, क्या करते हैं, कैसे मिलेंगे आप दोनों, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। पहले थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज़ हम चेक कर लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए ही हो रही है। ठीक है, लेट्स सी, कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले आराम से, फिर हम सुकून से रीडिंग करेंगे, आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने की
कोशिश करेंगे। ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। हाउस, जेंटलमैन, ठीक है, एंट्री। वाओ, कार्ड्स इतने प्यारे निकले हैं ना, ओवरऑल एनर्जीज के इतने ऑसम निकले हैं ये तीनों कार्ड, और एक ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि वाओ अमेजिंग, बहुत मुझे अच्छे लगे तीनों कार्ड। अब मैं थोड़ा सा और देखूंगी, ये वाले कार्ड भी यूज़ करेंगे। लेट्स सी, थोड़ी सी उनकी पर्सनालिटी। ओके, वाओ, ओ माय गॉड, लकी यू आर हनी। क्या तो कार्ड्स निकल के उछल उछल के आ रहे हैं, लेकिन क्या तो कार्ड हैं। ये तीनों कार्ड मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे। 28 हो सकती है इस पर्सन की एज, 20 प्लस हो सकते हैं, 28, 30 प्लस, 30, 35, 8, 9, 10, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो, या 10 नंबर से कुछ ना कुछ, 4 नंबर इनका हो सकता है, 5 नंबर मुलैंक हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, कुछ भी। मैं आपको नंबर्स इसीलिए बता रही हूँ ताकि एक अंदाज़ा हो जाता है ना, क्या पता आपका डेट ऑफ बर्थ हो तो एक अंदाज़ा हो जाता है। नंबर 2, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 10, ठीक है। 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, इनकी पर्सनैलिटी देख रही हूँ, एम्प्रेस, चाहे ये मेल है या फीमेल है, पर्सनैलिटी यही है, ठीक है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हर इंसान में एक अच्छा पार्ट होता है तो एक बुरा भी होता है, ठीक है ना। हाँ, ये सारी फेरी टेल तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, लेकिन यहाँ पर हैंग्ड मैन की भी पोजीशन दिख रही है मुझे, बट मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी, कुछ कार्ड मैं और लूँगी। काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है वो, ये पर्सन जो भी हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं या आपके हस्बैंड, जो हस्बैंड है या वाइफ हैं, इमोशनल, सेंसिटिव, और काफ़ी अरसे तक ये अकेले भी रहे होंगे। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो मेरी एनर्जीज़ हैं, हाँ बिल्कुल आपकी एनर्जीज़ हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी टाइम ये हार्ट ब्रोकन होंगे जब ये आपसे मिलेंगे, जब आप दोनों की मुलाकात होगी। मैं कुछ मोटा मोटा बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होंगे जब ये आपसे मिलेंगे शुरू में, ठीक है। आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सड़ू और अकड़ू टाइप का बंदा है या बंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। दिक्कत यहाँ पर ये होगी कि ये पहले से ही हार्ट ब्रोकन हो गए, तो बाद में किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले बहुत ज़्यादा डरता है इंसान कि पता नहीं अब फिर से मैं रिलेशनशिप में जाऊँ, पता नहीं अब क्या हो, अब फिर नए ड्रामे शुरू हो जाएं, इससे बेहतर है कि मैं रिलेशनशिप में किसी के साथ जाऊं ही क्यों, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप दोनों के बीच मुझे शुरुआत में दिख रही हैं, और आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हुए भी दिख रहे हो। ये फ्रेंडशिप आगे जाके जो है थोड़ा सा पेन में चेंज होगी, और फिर उसके बाद लव में चेंज हो जाएगी। तो वेरी इंटरेस्टिंग कि पहला वाला जो मैं ग्रुप अभी करके आई हूँ, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, जो पहला वाला ग्रुप में करके आई हूँ उसमें भी लव मैरिज थी, और इसमें भी क्वाइट चांसेस हैं कि लव मैरिज होगी। बट फिर भी मैं देख लेती हूँ, कुछ और हम कार्ड्स यहाँ पर और भी निकालेंगे। क्वीन ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, एंड 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। देखो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, ठीक है। थक जाती हूँ मैं बैठ के। थोड़ा सा हम यहाँ से देखेंगे अब टैरो से, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्या है, कहाँ से होंगे, कैसे मिलेंगे आपको। ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, 3 ऑफ कप्स उसमें भी था, इसमें भी है। दोनों डेक्स अलग अलग हैं, इसमें भी 3 ऑफ कप्स है, कंफर्मेशन है, कंफर्म, पक्का। लुक एट दिस मैजिशियन, वाह, ये पर्सन वाकई मैजिशियन की तरह है, एक मैजिक क्रिएट करता है। टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो ओके, 1-2 कार्ड्स और देखूंगी बस मैं, क्योंकि कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं।
मैं नहीं चाहती कि कोई नेगेटिव कार्ड आ जाए, लेकिन आया भी नहीं है। हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, इतने सारे कार्ड, चलो ले लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, आपकी विश जल्दी पूरी होगी। द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर सोशल साइड, इंटरनेट, टॉरस की एनर्जी हो सकती है, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, पाइसिस हो सकते हैं यहाँ पर, लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, या आप भी हो सकते हो, लियो भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पर जेमिनाई की भी दिख रही है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो जेमिनाई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो बात मैं कहाँ से शुरू करूँ, बात करती हूँ शुरू कि आप दोनों मिलोगे कैसे। कुछ लोग यहाँ पर इंटरनेट पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, इनका दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है, इनका अलग सिटी है, कल्चर भी अलग हो सकता है, इनका सिटी कंट्री चेंज है, आपका सिटी कंट्री, मुझे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो, ये सारी मुझे चैनल हो रहे हैं, दुबई, ये वहाँ के होंगे या आप वहाँ पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, हाँ आप क्या करें, लॉन्ग डिस्टेंस तो दिख रहा है मुझे, और ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन किसी ऐसे एरिया से बिलोंग रखते हैं जो कि इंटीरियर जो एरिया नहीं होते हैं, जो दूर दराज के गांव टाइप के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून पीसफुल माहौल होता है, और वहाँ पे जैसे बहुत पेड़ पौधे और इनका अपना कोई डेयरी फार्म वगैरह या ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं, और मतलब इनका जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है, लेकिन ये रहते किसी बड़ी सिटी में होंगे, या फिर वहाँ से ये बाद में शिफ्ट होकर कहीं दूसरी कंट्री चेंज कर ली, वहाँ चले गए, लेकिन इनका जो घर वाले हैं, जो फैमिली है, जो बैकग्राउंड है वो वहीं पर है। ठीक है, तो काफ़ी मतलब अच्छे खासे दिख रहे हैं, अपना फैमिली है, अपना घर है। आप लोग मिलोगे कैसे, कुछ लोग तो मैंने जैसे कहा कि सोशल साइड से मिले, और कुछ लोग यहाँ पर फेस टू फेस मिलेंगे। कैसे कि जैसे कोई डील करनी है, आपने कोई घर लेना है, ठीक है, आपने कोई ज़मीन लेनी है, कोई स्टेट बिजनेस वगैरह होगा इनका, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, स्टेट एजेंट वगैरह, आपने कोई अपना घर लेना है, या इनको आपसे कोई घर वर लेना है, या आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो, तो इस तरह से आप दोनों की मुलाकात होगी। ठीक है, मुलाकात होगी, बातचीत होगी आप दोनों की, आप इनसे कोई ऐसी चीज़ बाय करते हुए, मतलब मुझे घर बाय करते हुए, या ज़मीन का टुकड़ा, ज़मीन या घर जायदाद, ऐसी कोई चीज़, कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो, या ये इन्वेस्टमेंट करते दिख रहे हैं, इस तरह से आपकी फ़र्स्ट मुलाकात होगी। काफ़ी जेंटलमैन, बहुत ही कूल काम सूदिंग सी आपकी मुलाकात होगी, बहुत जेंटलमैन टाइप के पर्सन हैं, तो बहुत ही एक अच्छा पार्ट इनका ये है, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं, और कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है, मैं एक, क्योंकि यहाँ पर टाइगर की एनर्जी है, कोई हो सकता है, ठीक है, ऐसा जिसका बहुत अच्छा खासा पैसा हो, इनहेरिटेंस मनी, जैसे फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन का, क्योंकि यहाँ पर ट्री की एनर्जी है ना, ट्री फाउंडेशन को दिखाता है, रूट्स को दिखाता है, तो ये पर्सन अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हैं, और आप दोनों मिलकर फैमिली बना रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली ऐसा दिख रहा है। आप दोनों एक बुनियाद डालोगे, एक ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग फैमिली की बुनियाद डाल रहे हो आप और ये पर्सन दोनों मिलकर अपनी अपनी फैमिलीज़ को लेकर चलेंगे ना, ये आपकी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, आगे ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे, आप इनकी फैमिली को संभालोगे, ग्रोथ में आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, और एम्प्रेस जो होती है, एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जो सारी क्वींस की क्वीन है। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी ही ऐसी होती है, ब्यूटी विथ ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, नरिशिंग, प्रेगनेंसी, क्रिएशन, फर्टैलिटी, ब्यूटी, आर्ट, हर एक चीज़ यानी कंप्लीट पैकेज। ठीक है, आप इनके लिए कंप्लीट पैकेज होगे, ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज, अगर आप मेल हो तो ये एक एम्प्रेस है। ठीक है, तो इस तरह यानी आपके साथ मिलकर काम करने वाला बंदा, बहुत ही मदरली एनर्जी, जैसे माँ की तरह के कोई किसी को लव देता है, प्यार देता है ना, ऐसी एनर्जी है इनकी। तो आप दोनों मिलकर एक फाउंडेशन क्रिएट करोगे, घर, फैमिली, हाउस, आप दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा प्यारा सा घर बना रहे हो, जहाँ पर आसपास ग्रीनरी है। मुझे कनाडा पता नहीं क्यों माइंड में आ रहा है, जैसे कनाडा में जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे शादी के बाद, आप अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली आप शिफ्ट हो जाओगे, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे साइंस दिख रहे हैं ना, वो ऐसे ही दिख रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस भी, लेकिन शादी के बाद आप शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। और आपने खुद इस कनेक्शन को या ऐसे रिलेशनशिप को या ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, क्योंकि आप अभी भी कर रहे हो। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। पहले जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो तकरीबन 2 से 3 साल आप दोनों का अच्छा कनेक्शन होगा, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी। वो फ्रेंडशिप चेंज होगी लव में, प्यार में, या फिर अगर लव प्यार की बात नहीं भी करो तब भी एक दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और आप सोचोगे कि यार ये बंदा आगे जाके लॉन्ग टर्म में भी मेरे साथ बहुत अच्छा चलेगा, तो क्यों ना हम दोनों इस कनेक्शन को एक शादी या मैरिज में कन्वर्ट कर लें। एक जेंटलमैन टाइप के तरीके से ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे बाकायदा, और आप दोनों की फैमिली बन रही है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है, ठीक है। हर तरफ पॉजिटिव कार्ड है, कहीं पर कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, और इस पर्सन की तो नेचर में ये चीज़ शामिल है कि कहीं कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई टेंशन आ गई, ये बंदा या बंदी जो भी है उस चीज़ को इतनी ईजीली और इतने अच्छे तरीके से बैलेंस कर देता है कि आपकी सोच है। ये देखो, टेम्परेंस, बैलेंस, यिंग एंड यांग, आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और देखो मैजिशियन जो होता है ना, इसके पास सारे टूल्स होते हैं। और अगर मैं बात करूँ इनके काम धंधे की कि भाई काम क्या करता होगा बंदा, तो भाई मल्टीपल कारोबार है, मल्टीपल काम है इनके। एक काम में इनका पेट नहीं भरता दिल नहीं भरता, इनको बोलता है कि भाई और पैसा आए और पैसा आए, तो ये मल्टीपल काम करते होंगे। एक काम नहीं है इनका, बहुत बिजनेस है। गाड़ियों का बिजनेस भी है दिख रहा है मुझे। एक तरफ से ये कोई आई डोंट नो, कोई फ्लोर मिल सा मुझे दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम है, कोई शोरूम, मतलब मल्टीपल काम है इनके, एक काम नहीं है। और इनका काम ऐसा होगा कि इनको ट्रैवल बहुत करनी पड़ती होगी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस, आप दोनों की इंट्यूशन पावर बड़ी तेज़ है। आप भी इंट्यूटिव हो, ये भी इंट्यूटिव है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस और मैजिशियन दोनों साथ में आए हैं। दोनों की जोड़ी देख रहे हो, पहली बार ऐसी जोड़ी देखेंगे आप, हाई प्रिस्टेस और मैजिशियन। वाह, दोनों बहुत स्ट्रांग हो, अपनी अपनी तरफ से दोनों स्ट्रांग हो। अगर आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो तो ये मैजिशियन की एनर्जी में है। आप इंट्यूटिव हो तो ये भी पर्सन कम नहीं है। यू लुक एट दिस इन्फिनिटी, और यही चीज़ें आप दोनों की यूनिक क्वालिटीज़ आप दोनों को एक करेंगी, और आगे जाके एक बुनियाद, एक स्ट्रांग बुनियाद, और अपनी ख्वाहिशों को, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए दोनों एक दूसरे का साथ दोगे। मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे को बिजनेस में भी साथ दोगे, 7 ऑफ पेंटिकल, और ये चाहेंगे कि आप बिजनेस में इनके साथ रहो। शादी के बाद ये आपको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। अच्छा मुझे यहाँ पर ना एम्प्रेस की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है बहुत लविंग पर्सन है, और बहुत लविंग होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे ये, या इमोशनली भी हैं, रोमांटिकली भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होंगे। तो भाई बच्चे तो यहाँ पर मुझे, जैसे यहाँ पर तो 3 बच्चे तो नज़र ही आ रहे हैं, यानी कि बेबीज़ आपको जल्दी होंगे, शादी के बाद बच्चे जल्दी होंगे 1 साल में। अच्छा कुछ लोगों को मुझे यहाँ पर ट्विन बेबीज़ भी दिख रही हैं। मे बी आपको कोई ड्रीम आया हो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है ना, आपको ड्रीम में ऑलरेडी ये चीज़ें आई हो कि आपके बेबीज़ हैं, 2 ट्विन्स हुए हैं। आपको ये ज़रूर, आप में से किसी को ड्रीम आया है, ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आप बहुत इंट्यूटिव हो, और ये पर्सन भी बहुत इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल है, दोनों एक जैसे हो बाय द वे, तभी तो एक दूसरे के साथ जोड़ी इतनी अच्छी बन रही है। अच्छा कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अभी तक आप इस पर्सन से मिले नहीं हो, अभी तक मुलाकात नहीं है। बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी कि आप मिले हो, किसी बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि मुलाकात हो चुकी है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी इस पर्सन की। ये पर्सन गाइड बहुत अच्छा करते होंगे, और ये पर्सन आपसे भी बहुत गाइडेंस लेंगे। अच्छा ये पर्सन गुरु, मेंटोर इस तरह भी हो सकते हैं। हर एक चीज़ खोल कर नहीं बताते, थोड़ा सा ये पर्सन सीक्रेटिव भी हैं दिख रहा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस एंड मैजिशियन की एनर्जी है। इस पर्सन के पास सारे टूल्स मौजूद हैं, ठीक है, किससे किस तरह से बात करनी है, किसको किस तरह से टेम करना है। रेड रोजेज़ यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, रेड कलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। इनको रेड कलर पसंद है, वाइट कलर, ग्रीन कलर इनको पसंद है।
या इस वक्त आपने रेड कलर, पर्पल कलर पहना हुआ है, आपने रेड रोज़ अपने साथ रखा हुआ है, या रोज़ आपके पास है, कुछ तो है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद? ओ वाओ, दिस इज़ योर सोलमेट, सोल कनेक्शन है ये। और शादी के बाद भी ये देखो इस तरह से रहोगे दोनों। ऐसा नहीं है कि देखो कहीं कहीं ना होता है जहाँ दो थालियाँ होंगी वो आपस में टकराएंगी, तो वो तो चलता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन फिर सही हो जाएगा सब, ठीक है ना। 2 से 3 महीने हो सकता है शुरू में आपको दिक्कत भी हो इनकी फैमिली में एडजस्ट होने के लिए, लेकिन फिर सही हो जाएगा। एक्सप्रेस योर लव, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने लव को, अपने प्यार को। अगर आप फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो, आपको थोड़ा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नहीं करते हैं तो इनको करना पड़ेगा फिर, ताकि आप दोनों की लाइफ में बैलेंस आए, ठीक है। केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत ऑसम है, बहुत ज़बरदस्त है। वो तो सोलमेट में भी यही चीज़ दिख रही थी, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जब भी एक दूसरे से बात करोगे, कुछ भी बात होगी आप दोनों के बीच, दोनों की आपसी सहमति से ही फैसले होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा फैसले कर रहा है तो दूसरा बैठा हुआ है, नहीं, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैंने बोला ना, आप में से काफ़ी सारे लोग अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हो। आपकी सोल इनको कॉल कर, मतलब बुला रही है अपने सोलमेट को, आपके सोलमेट हैं। तो काफ़ी सारे लोग अभी मिले नहीं हो। मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम देख लूँगी, ठीक है ना। लेट्स सी, टाइम फ्रेम भी देखेंगे और इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस भी ज़रा देख लेते हैं। और इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। और दूसरा वाला भी निकाल लेती हूँ ये। चलो, ये एक ही आना चाह रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, यहाँ पर तो यही आया, स्कॉर्पियो, टॉरस या एक्यूरियस। एमडी हो सकते हैं भाई किसी कंपनी के, CEO, बॉस। TOR, तुषार। VWUM, आप देख लेना अगर कोई नेम बनता है तो, ठीक है। यहाँ पर GZ, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत सेंसिटिव भी हैं। इनकी तरफ से आपको पहले मैसेज आएगा, अगर बात नहीं कर रहे हो तो, अगर एक दूसरे को जानते हो तो, ठीक है। हाय हेलो ये करने वाले हैं आपसे बहुत जल्दी। PU, आप दोनों के ऊपर ना ईविल आई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप दोनों के ऊपर रहेगी ईविल आई, ठीक है। बहुत लोगों की ऐसे आपके ऊपर ना एक तरफ से आपके ऊपर ना लोगों की ईविल आइज बहुत, लेकिन ब्लेसिंग्स भी साथ में होंगी आपके एंसेस्टर्स की, इनके एंसेस्टर्स की। तो आप दोनों को ना अपनी खुशी को ना यहाँ पर शेल है, बंद करके रखना है, ठीक है। सब बताना मत, जब तक कि पक्का काम नहीं हो जाता, जब तक कि शादी वगैरह तय नहीं हो जाती, सब कुछ हो नहीं जाता, तब तक आपने किसी से नहीं बताना है, क्योंकि कुछ लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं होगा। कुछ लोग चाहेंगे कि रिश्ता ख़राब हो जाए, टूट जाए। तो MM हो सकता है, H हो सकता है इनका इनिशियल, इनके नाम में MM आ सकता है। ठीक है, ORMOTU, मोटू। अरे वाह, ये आपको मोटू बुलाएंगे। मे बी आप थोड़े से चबी से हो, और ये थोड़े से मुझे लीन बॉडी वाले दिख रहे हैं, या आप इनको मोटू बोलोगे। दोनों में से एक बंदा मोटू है ठीक है। तो लेट्स सी, टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 1, ओ वाओ, 1 साल 1 महीना, 1 साल है आपकी मैरिज। अब तक अगर नहीं मिले तो 1 साल के अंदर अंदर ये मिलेंगे आपसे। टाइम फ्रेम उनके लिए है जो नहीं मिले हैं।
काफ़ी फ्रेंडली होंगे, मैंने पहले ही कहा था फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी आप दोनों की, काफ़ी फ्रेंडली पर्सन है ये। वर्कआउट जिम वगैरह करके अपने आप को काफ़ी फिट रखते हैं, इसका मतलब आप मोटू हो, ये फिट होंगे। टॉल डार्क एंड हैंडसम, लंबू हैं, लंबे। पॉपुलर पर्सनालिटी है ये। अच्छा मैंने ये बोला था आपको, बताया था मैंने शुरू में कि ये पॉपुलर पर्सनालिटी दिख रहे हैं, शायद बताया था मैंने, आई डोंट नो, याद नहीं है। इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल, अगर ये फीमेल हैं तो ज़ाहिर बात है एम्प्रेस हैं तो ब्यूटीफुल तो होंगी ही ना। आर्टिस्ट हो सकते हैं, एम्प्रेस हैं तो आर्टिस्ट भी हो सकती हैं। स्पिरिचुअल मैंने बोला था, स्पिरिचुअल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमोशनल भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, तो सारी क्वालिटीज़ हैं बंदे में, अभी और क्या चाहिए, है ना। तो 1 साल के अंदर अंदर या तो ये आपको मिल जाएंगे, या तो 1 साल के अंदर अंदर आपकी मैरिज, शादी पॉसिबल है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।